हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के जो मैथ है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण उसका एकदम बेसिक पार्ट जो है इस वीडियो में देखेंगे और एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए इसको भूमिका समझते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम लोग किसे कहेंगे कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 हो। ठीक है, उसे कौन सी कहेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो इसका व्यापक समीकरण बनता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ पर जो a बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब है कि जो a के मान है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक, a पद कभी कभी गायब हो सकता है, तो तब हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल के 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ देखेंगे कि हम लोग के अधिकतम जो घात है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखेंगे कि यह है 3x² माइनस के 4 बराबर 0, तो यहाँ घात जो है कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे कि x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ घात की संख्या देखें तो कितना है, 1 है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। इस समीकरण में देखेंगे कि यहाँ अधिकतम घात कितना है, 3 है। ठीक, तो 3 है तो ये त्रिघाती कहलाएगा, द्विघाती नहीं कहलाएगा, तो इसको द्विघात समीकरण हम लोग नहीं कहेंगे। कुछ फार्मूला है जो हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a² माइनस के 2ab प्लस b²। ठीक है, हम लोग क्लास 8, 9th में भी हम लोग इस फार्मूला को यूज किए होंगे और पढ़े होंगे। a प्लस बी के होल के बराबर a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे माइनस के a माइनस बी के होल की बराबर a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस के b³। अगला फार्मूला देखेंगे a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a² माइनस के ab प्लस b²। माइनस में देखेंगे a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इस एक्सरसाइज 4.1 को ख़त्म करने के लिए इतना जो भूमिका है काफ़ी है। तो हम लोग चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को समझेंगे। ठीक है, 4.1 में क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। कहने का मतलब है कि 4.1 के पहला क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन है। हम लोग को बताना है 8 क्वेश्चन में कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, इस पर तोड़ेंगे, एक मान लेते हैं a और एक मान लेते हैं b। तो ये a के होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे कि x के होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 लिखा है तो 2 लिख देते हैं। यहाँ हम लोग के a लिख रहा है, a का मान कितना है, x, तो x लिखेंगे। यहाँ b है, b का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 और प्लस है तो प्लस b के होल स्क्वायर है तो 1 के होल स्क्वायर कर देते हैं, बराबर है तो बराबर। अब एक गुना करेंगे तो 2 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और 2 गुना -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, अब एक हल करेंगे तो x के होल स्क्वायर कितना होता है, x² प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे कि इस सब के गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना x करेंगे तो 2x, और 1 से गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, प्लस के 1 के होल स्क्वायर कितना होता है, 1, बराबर में कितना है, 2x माइनस के 6। तो 2x से 2x काट देंगे तो जो बचेगा वो हम लोग को बचेगा x² प्लस 1 बराबर -6। तो -6 इधर बैठा देते हैं, तो जो x² प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, तो जो समीकरण बनेगा x² प्लस 6 7 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो x के घात है कितना है, अधिकतम 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि
उक्त समीकरण में जो x का अधिकतम जो घात है 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इतना हम लोग लैंग्वेज को लिखेंगे, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस के x, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल कैसे कर सकते हैं। लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो माइनस के 6 और माइनस गुना माइनस के हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस के 2x क्या करेंगे, इसको इधर बैठा देते हैं, तो प्लस है तो बराबर के इस तरफ आन के कुछ में बदल जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2x, ये माइनस में 6 है तो इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ता है, बाकी चिन्ह कुछ होता है माइनस के, तो माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो समीकरण है उसका अधिकतम घात कितना है 2 है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि उक्त समीकरण में x का अधिकतम जो घात है 2 है, ठीक है। लिखेंगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इतना लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे। आप प्रयास कीजिए कि बिना देखती लैंग्वेज को लिखे, ठीक है, ताकि आप में कॉन्फिडेंट बना रहे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर में x - 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, इसको से इसको में गुना करेंगे, इसको से इसको में, और फिर एक इसको से इसको में, इसको से इसको में। जब x गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x गुने 1 करेंगे तो प्लस में x, और माइनस के 2 गुने x करेंगे तो माइनस के 2x, और -2 गुने 1 करेंगे तो माइनस के 2, बराबर है तो बराबर। अब जैसे इधर गुना किए हैं तो वैसे इधर गुना करते हैं, तो x गुने x तो एक्स स्क्वायर, x गुने 3 करेंगे तो प्लस के 3x, और -1 गुने x करेंगे तो माइनस के x, और -1 गुने 3 करेंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या कि ये प्लस है, इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, माइनस प्लस कुछ होता है कट जाता है, तो हम लोग यहीं काट दिए। अब देखेंगे कि 2x में से 1 x घटेगा, कितना बचेगा माइनस के x, ठीक, और माइनस के 2 बराबर, यहाँ 3x में से 1 x घटेगा तो कुछ ही बचेगा 2 x और माइनस के 3, ठीक है। क्या करेंगे कि इसको इधर बैठा देते हैं, इसको इधर बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा -x - 2x बराबर -3, माइनस है उधर जाके +2, ठीक है। तो हो जाएगा -3x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो x के अधिकतम घात है 2 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि उक्त समीकरण में x का अधिकतम घात 2 नहीं है, ठीक है, नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इतना लैंग्वेज हम लोग लिख लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि x - 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। हम लोग को बताना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक। तो इसको से इसको में गुना करेंगे, तो जब x गुना 2x गुना करेंगे तो हो जाएगा
2x², x गुने 1 करेंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस के एक्स, और फिर -3 गुने 2x करेंगे तो 3 दूना 6x, और -3 गुना अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 बराबर, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे, x गुने x करेंगे तो x², और x गुने 5 करेंगे तो 5x, ठीक है। तो ये प्लस में x² इधर पे उठाते हैं तो 2x² माइनस के x², और 6x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो माइनस के 5x, और ये प्लस में है इधर के कुछ हो जाएगा माइनस के 5x, -3 बराबर 0, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना घटेगा, तो 2x², माइनस माइनस जुड़ता है बाकी चीज़ माइनस के रहता है, तो कितना हो जाएगा और 2x² में से अगर एगो x² घटाएंगे तो कितना बचेगा x², माइनस को ना माइनस जुड़ता है तो 5 5 कितना हो जाएगा 10x, -3 बराबर 0। तो लैंग्वेज को वही लिखना है कि उक्त समीकरण में जो x का अधिकतम घात है कितना है 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण है। तो आप लोग लैंग्वेज को क्या करिए लिख लीजिए, ठीक है। आप लिखिएगा तो आप में कॉन्फिडेंट। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन है कि 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1, ठीक है। तो इसको में से इसको गुना करते हैं तो 2x² और 2x माइनस के 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6x, और -1 गुने अगर x करेंगे तो कुछ हो जाएगा -x, ठीक है। अब माइनस गुने माइनस का हो जाएगा +3 बराबर, अब इसको गुना करेंगे तो x गुने x कितना हो जाएगा x², और x गुने -1 करेंगे तो माइनस के x, और फिर 5 गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5x, और 5 गुने 1 करेंगे तो -5, ठीक है। अब क्या करते हैं कि x² 2x² को ऐसे लिखते हैं, x² है इधर बुला लेते हैं तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। -6x और माइनस माइनस जुड़ता है बाकी चिन्ह को होता है माइनस के, तो कितना हो जाएगा -7x। क्या करेंगे यहाँ देखिए माइनस प्लस का होता है घट जाता है, 5x में से अगर एगो x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x, और 4x को इधर बुला लेंगे तो प्लस में है तो इधर के -4x, अब प्लस कितना है 3, माइनस के 5 है इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा +5 बराबर में 0। अब 2x² में से एगो x² घटाएंगे तो बचेगा x², और माइनस के 7x -4x, माइनस माइनस जुड़ता है बाकी चिन्ह को होता है माइनस के, तो माइनस के 11x, और 5 और 3 कितना होता है 8 बराबर में 0। तो लैंग्वेज को वही लिखेंगे कि उक्त समीकरण में जो x का अधिकतम घात है वो कितना होगा 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो लैंग्वेज को आप लोग क्या कीजिए कि लिखिए, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है कि x³ + 3x + 1 बराबर x - 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं x³ + 3x + 1 बराबर, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² - के 2ab + b², ठीक है। इस पर हम लोग बैठाने वाले हैं। तो यहाँ x² है तो मान लेते हैं a, और मान लेते हैं b, तो यहाँ x² माइनस के 2 गुने x गुने 2 + 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। एक ऐसे लिखते हैं x³ + 3x + 1 बराबर x², और सबके गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस के 4x + 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x² के इधर बुला लेते हैं, ये हो जाएगा x³ - x² + 3x, माइनस इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस के 4x + 1 और +4 है तो इधर के -4 बराबर 0, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x³ - के x² प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7, तो 7x और फिर
4 में से 1 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो यह हम लोग देखेंगे कि जो x का अधिकतम घात है वो कितना है 3 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो जो होगा द्विघात समीकरण नहीं। तो लैंग्वेज कैसे लिखना है कि उक्त समीकरण में जो x का अधिकतम घात है वो कितना है 2 नहीं है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो इसको हम लोग का कैसे तोड़ सकते हैं, कौन फार्मूला पर a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो एक मान लेते हैं ए, एक मान लेते हैं बी। ये a के क्यूब है तो यहाँ लिखेंगे x के क्यूब प्लस 3 गुने a के होल स्क्वायर है तो x के होल स्क्वायर गुने b है तो b का मान कितना है 2। ठीक है, 3 और a है तो a का मान है x और b के होल स्क्वायर है तो 2 के होल स्क्वायर। यहाँ b के क्यूब है तो 2 के क्यूब कर देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ देखेंगे कि 2x में अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, एक गुना करेंगे तो माइनस के 2x। ठीक हो गया, अब एक हल करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब। अब क्या करेंगे इसको सब के गुना करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो प्लस में 6x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब इसको गुना करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 12x प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक है, क्या करेंगे कि 2x क्यूब जो है प्लस में तो इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस के 2x क्यूब प्लस 6x है तो 6x स्क्वायर प्लस 12x 2 जो है माइनस में तो बराबर के इस तरफ आने के कोचिंग में जाएगा प्लस में 2x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, जब मैं लिखें कि क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है 2 नहीं है। ठीक है, लिखेंगे आता है एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 8। ठीक है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल क्यूब। ठीक है, तो यह फार्मूला का यूज करेंगे। ये फार्मूला रहेगा a माइनस b के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर 3a b स्क्वायर माइनस के b क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, एक राशि उतार देते हैं आराम से x के माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, बराबर में इसका मान लेते हैं a, का मान लेते हैं b। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 3 गुने x के होल स्क्वायर गुने b के मान 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस है तो प्लस 3 गुने ए के मान x है तो x गुने b के होल स्क्वायर है तो b के मान कितना है 2 के होल स्क्वायर माइनस के b के मान कितना है 2 तो 2 के होल स्क्वायर होल क्यूब लास्ट में कर देंगे। ठीक है, एक राशि उतारेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x के क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 3 दूना 6 माइनस के 6x स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 4 के 12 प्लस में 12x और फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, x क्यूब से कट जाएगा, यहाँ होगा कि माइनस 4x स्क्वायर माइनस इधर के प्लस तो 6x स्क्वायर प्लस माइनस के x प्लस इधर के माइनस तो 12x प्लस के 1 है
माइनस इधर के प्लस बराबर 0। ठीक है, ये घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2x² और माइनस के 1 माइनस के 12 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 13x आउट 1 8 9 बराबर में 0। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसका अधिकतम घात कितना है 2 है। तो द्विघात समीकरण होगा उसका हिंदी कैसे लिखेंगे कि उक्त समीकरण में x का अधिकतम घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस लैंग्वेज के साथ इसको हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम लोग को बस खाली बताना है कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला देना है। ठीक, क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है दूसरा के पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो लंबाई है वो x मीटर है तो चौड़ाई कौची हो जाएगा 2x + 1 मीटर। ठीक है, ये आयत है, आयत के लंबाई और चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल का आता है लंबाई गुने चौड़ाई। हमने लिखे हैं कि सॉल्यूशन कि माना कि जो लंबाई है कितना है x मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई बोल रहा है कि 2 गुना से 1 अधिक है तो चौड़ाई जो होगा 2x + 1। और हम लोग के पास दिया है कि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो आयत के क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है तो 2x + 1 बराबर में 528 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 2x बराबर 528। जो समीकरण बनेगा वो होगा 2x² + x माइनस के 528 जो कि हम लोग के द्विघात समीकरण के रूप में लाना था तो हम लोग ला दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक उसे कहते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि धनात्मक पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, लगातार पूछ रहा है तथा दूसरा पूर्णांक कितना होगा x + 1। ठीक है, अब हम लोग के पास दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दिया है 306। ठीक है, यानी कि हम लोग पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 306। लिखेंगे x + 1 बराबर 306। ठीक है, तो गुना करेंगे तो x² + x बराबर 306। इसको इधर बैठा देते हैं तो x² + x माइनस 306 बराबर 0 जो कि हम लोग के राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नया हुआ तो। क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि
क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि माना रोहन की जो आयु है तो x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। ठीक है, तथा उसकी माँ की आयु जो होगा कितना हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, कुछ बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात करते हैं, कहने का मतलब है कि 3 वर्ष आगे। ठीक है, जो रोहन की आयु होगा 3 वर्ष पश्चात, रोहन का आयु तो हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, वर्ष। उसकी जो माँ की आयु होगा वो हो जाएगा x प्लस 26 प्लस में 3, यानी कि जोड़ेंगे तो x प्लस 29। ठीक है, अब कह रहा है कि जो गुणनफल है कितना? 360 है, यानी कि रोहन की आयु और रोहन के माँ की आयु के जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 360। तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, गुना करके तो x गुने x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, x गुने 29 तो 29 x, और फिर x गुने 3 तो हो जाएगा 3x, और 29 से कितना होगा? तो 9 3 27 और 87 बराबर में 360। ठीक है, अब एक ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 32x, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ गया 35, 35 में से 8 गया तो 27, जो कि हम लोग 273 होगा। ठीक, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। हम लोग के पास खाली बोल रहा है जो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग निरूपित। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो कि दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी का चाल पता करना है। ठीक है, हम लोग के पास दिया है कि कुल दूरी जो है 480 किलोमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो समय लगल है और कुल दूरी जो दिया है, कुल दूरी कितना है? 480 किलोमीटर, और जो समय दिया है, समय है मान लेते हैं कि t समय है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो दूरी समय हम लोग के पास कितना है? t समय, और दूरी कितना है? 480, और चाल कितना है? x। एक मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा बात है कि अब कह रहा है कि जो रेलगाड़ी का चाल है पुनः हम लोग देखते हैं, पुनः 8 किलोमीटर कम हो रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी का नया चाल रेलगाड़ी
का नया जो चाल है कुछ ये है x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय कितना लग रहा है, तो जो दूरी उतना है, समय जो लग रहा है, समय 3 घंटा बढ़ जा रहा है, तो t प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, जो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो समय हम लोग का कितना लगल है, t प्लस 3 बराबर दूरी 480 बटा चाल कितना है, तो x-8। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में t का मान रखने पर ठीक है, समीकरण सेकेंड में हम लोग किसका मान रख रहे हैं, t का। ठीक है, तो t का मान रखेंगे तो जो हम लोग आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का t है, t बराबर कितना है, ये है। ठीक, तो इसको लिखेंगे 480 बटा x प्लस 3 बराबर 3 लिख दिए, 480 x-8। ठीक है, तो प्लस है उधर बैठा देते थे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा 480 बटा x-8 माइनस के 480 बटा x बराबर 3। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, आप लोग इसे उतार लीजिए, मिटकार है, लघुत्तम निकालेंगे तो जो हम लोग का लघुत्तम आएगा वो होगा x × x-8। तो इसको से इसको हम भाग देंगे तो x होगा, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस के 480 गुने x-8। ठीक है, बराबर में 3। अब क्या करेंगे कि इसको 480 x माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 x माइनस के 480 गुने 8 करेंगे तो 8 8 64, 8 6 32 और 6 38, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 0 के 0 और बराबर में 3, बटा में कितना है, तो 1 गुना करते हैं तो x गुने x, तो x² माइनस के 8x। ठीक, इसका नीचे 1 लिख देते हैं, यहाँ हम लोग तिरछा तिरछी गुना किए हैं। ठीक, अब इसको देखेंगे कि माइनस प्लस है तो कट जाएगा, तो बचेगा कुछ, एक हम लोग इससे गुना करते हैं तो बचेगा 3x² माइनस कर तरीके 24x और बराबर में 38 40। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 32x² सॉरी 3x² माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर में 0, जो कि हम लोग के ये आंसर होगा। तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं, बस हम लोग के बताया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग कर दिए। ठीक है, आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए।